हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फर्स्ट फ्लाइट के पहले चैप्टर ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर है जी.एल. फ्यून्स, की इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लाया हूँ। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत अधिक संभावना है, तो इसलिए ध्यान से थोड़ा सा देखें। छोटा सा वीडियो होगा, रिवाइज हो जाएगा तुरंत। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। तो जैसा कि हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, लेंचो अगर कहाँ था, टॉप ऑफ द हिल। ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओनली थिंग्स दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। हम जानते हैं कि लेंचो को फसल को पानी की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे दिया है पहला ए शावर, स्नोफॉल, स्ट्रांग वाइंड, सनलाइट। तो उसको क्या चाहिए था, पानी चाहिए था, शावर चाहिए था। तीसरा क्वेश्चन है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउन पावर टू कम फ्रॉम। लेंचो को कहाँ से डाउन पावर होने की संभावना थी, तो लेंचो सुबह से ही नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था, तो उसे कहाँ से आने की संभावना थी, नॉर्थ ईस्ट से। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ। लेंचो बड़े बड़े बारिश की बूंदों को किससे तुलना किया था, तो सिल्वर कॉइन्स, पर्ल्स, डायमंड, न्यू कॉइन्स। तो लेंचो ने बड़ी बड़ी बूंदों को न्यू कॉइन्स बताया था, जो कि सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहा था। तो शुरू में उसने किससे कंपेयर किया था, न्यू कॉइन्स से कंपेयर किया था। आप लोग एक बार किताब खोल के देख लेंगे, सिल्वर कॉइन्स नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे सिल्वर कॉइन्स पे जाएंगे, लेकिन सिल्वर कॉइन्स इसका सही नहीं होगा, न्यू कॉइन्स सही है। विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। लेंचो के फील्ड में कौन सी क्रॉप थी, तो कौन थी, पहला ऑप्शन नंबर ए। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। लेंचो की फील्ड को बर्बाद करने वाला कौन था, हैवी रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड, फ्लड। तो हेल स्टॉर्म, रेनफॉल के साथ में हेल स्टोन जो आया था, उसकी फसल को बर्बाद कर दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड विथ। खेत के मैदान कैसे दिखाई दे रहे थे, मानो नमक से ढक गए हों। तो जाएगा पहला नंबर, ऑप्शन है साल्ट। लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ। लेंचो की जो फसल नुकसान हुई थी, उसने अपनी फसल के नुकसान को किससे तुलना किया था, अटैक बाय रैट्स, अटैक बाय क्रोज, प्लेग ऑफ लोकट्स, और नॉन ऑफ द अबव। तो उसने कहा था कि हमारा फसल जो है बर्बाद हो चुकी है, इससे ज़्यादा तो प्लेग ऑफ लोकस्ट छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसने प्लेग ऑफ लोकस्ट से तुलना किया था। ऑप्शन नंबर सी। व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ लेंचोज फैमिली। लेंचो के परिवार के हृदय में मात्र आशा क्या रह गई थी, तो कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, हेल्प फ्रॉम गॉड, देयर वाज नो होप लेफ्ट। तो उनके हृदय में भगवान से मदद की आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ऑप्शन नंबर सी। 10वां है, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट। लेंचो अपनी अंतिम जो आशा थी, या अंतिम उसके मन में जो चल रहा था, जहाँ से उसकी मदद थी, उससे कांटेक्ट करने के लिए लेंचो कैसे कांटेक्ट किया, बाय विजिटिंग देम पर्सनली, थ्रू ए लेटर, थ्रू ईमेल, थ्रू फैक्स। उसके मन में एक आशा थी भगवान से मदद, और वो भगवान से मिलने के लिए क्या निर्णय लिया, थ्रू ए लेटर, ऑप्शन नंबर बी। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे, तो 100 पैसे मांगे थे, सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। लेटर देख के पोस्टमैन का इमीडिएट रिएक्शन क्या था, लाफ्ड होल हार्टली, क्राइड, फेल्ट अबाउट व्हाट हैपेंड, फेल्ड एम्पैथेटिक। तो सबसे पहले जब उसने लेटर पढ़ा, तो उसका पहला रिएक्शन यही था कि वो हंसा, जोर से हंसा। तो ऑप्शन नंबर ए, लाफ्ड होल हार्टली। द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार, जो सबसे घुलता मिलता हो, सबके साथ हंसी खुशी से रहता हो। तो हम कह सकते हैं कि एमिएबल का मतलब हो जाएगा फ्रेंडली, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर। बोल रहा है कि रिप्लाई के लिए गुडविल, इंक और पेपर के अतिरिक्त किस चीज़ की ज़रूरत थी, तो लास्ट क्रॉप,
मनी गॉड सिग्नेचर न्यू सीट्स, तो उसको गुडविल इंक और पेपर के अतिरिक्त पैसे की जरूरत थी उसके लेंचो के लेटर के रिप्लाई की, फर्स्ट मास्टर को चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के बारे में लेंचो क्या सोचता था? बंच ऑफ क्रूक्स, रूड, अनहेल्पफुल, प्राउड। तो उन लोगों को उसने सोचा कि ये लोग क्या है, धूर्त हैं, ये चोर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंच ऑफ क्रूक्स। चलिए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो एग्ज़ाम में, इनमें से एग्ज़ाम में आने की अधिकतम संभावना है, कम से कम एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। चलिए, तो आज के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो समझ में आए तो अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।